हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अमोनिया का प्रिपरेशन सीखेंगे और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया, जो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका प्रिपरेशन किस प्रकार से होता है इसे हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अमोनिया का प्रिपरेशन किस प्रकार से करते हैं। तो पहला मैं लेता हूं फर्स्ट मेथड। इसमें आपको लेना है अमोनियम कार्बोनेट NH4 का होल ट्वाइस CO3। इसको आप क्या बोलते हो बच्चों? तो ये है आपका अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक। इस अमोनियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको NH3 और प्लस में H2O और प्लस में क्या मिल जाएगा? CO2, ठीक है। 8 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कुल कितने हैं? तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन किस प्रकार से होगा? तो इसको बैलेंस कर लीजिए। नाइट्रोजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2 नाइट्रोजन, ठीक। और हाइड्रोजन कितने? 3 दूना 6 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 1 ऑक्सीजन यहाँ। और हाइड्रोजन आपका हमने बैलेंस कर लिया, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन यहाँ और 2 ये 8। तो अमोनियम कार्बोनेट को ब्रेक करने से आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा अमोनिया। ये पहला मेथड हमने सीखा, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट को ब्रेक करने से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? अमोनिया, ठीक है। अब यह अमोनियम कार्बोनेट आपको कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आपको देखिए, जो अमोनियम कार्बोनेट है यह फॉर्मूला क्या होता है? NH2CuNH2। तो चलिए बच्चों हम लेते हैं यूरिया, NH2CuNH2, और इसका अगर हम अभिक्रिया करा दें किसके साथ? वाटर के साथ, H2O के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। बैलेंस करके देख लीजिए। नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ हो गया, एक नाइट्रोजन यहाँ 2। तो यहाँ पे कुल कितने नाइट्रोजन? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 दूना 8 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन देख लीजिए 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 2 4, और यहाँ पे कितने? 2। तो इसको आप इधर कर लीजिए 2, तो कितना हो गया? तो 4 हाइड्रोजन इधर और 4 हाइड्रोजन इधर, ठीक है। तो 8 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन इधर है, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं? तो 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन, 1 यहाँ ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये यूरिया। तो जब आप यूरिया का अभिक्रिया किसके साथ? वाटर के साथ करते हो तो आपको मिलता है अमोनियम कार्बोनेट, और इस ब्रेक होता है तो आपको मिलता है क्या? अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यह रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब दूसरा कहता है कि अगर हम अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है? NH4Cl। तो यह हमारा हो गया अमोनियम क्लोराइड, और इस अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया मैं अगर करवा दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यह हो गया अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यह आपका अमोनियम क्लोराइड, और इस अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम करवा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? COH का होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? हमें अमोनिया चाहिए, तो ये मिल गया अमोनिया। और प्लस में क्या मिल जाएगा? यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 4। इधर हाइड्रोजन, तो आपको हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मीन्स आपको क्या मिल सकता है? वाटर। तो ये आपका हो गया क्या? H2O। और प्लस में क्या हो जाएगा? ये कैल्शियम है और क्लोरीन है, तो आपको मिल जाएगा क्या? कैल्शियम क्लोराइड, जिसको आप बोलते हो CaCl2। चलिए देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, नाइट्रोजन आपके पास कितना है? 1 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर भी कितना? 1, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप जब क्लोरीन देखते हैं तो क्लोरीन किधर कितना है? इधर प्रोडक्ट के साइड में 2 क्लोरीन है, रिएक्टेंट के साइड में 1 क्लोरीन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या कर लीजिए? इधर 2 कर लीजिए। तो 2 क्लोरीन इधर हो गया, 2 क्लोरीन इधर भी हो गया, ठीक है। अब जरा हाइड्रोजन को काउंट करिए, तो 4 2 8, 8 हाइड्रोजन इधर और 2 इधर, 10 हाइड्रोजन है। और इधर बैलेंस करने के लिए देखिए नाइट्रोजन 2 है, तो इधर भी हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन 2 हो गया। अब उसके बाद फिर हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूना 6 हाइड्रोजन। और अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, ठीक है। तो जब हमने दूसरा क्या हमने देखा कि अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो हम किसके साथ करवाए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ये क्या है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से के साथ अभिक्रिया कराया तो आपका क्या बन गया? आपका बन गया अमोनिया, ठीक है। एक और प्रिपरेशन लेते हैं, थर्ड। तो हमने क्या देखा? एक और लेते हैं, तीसरा।
तो इसमें देखिए कि आप अगर लेते हैं क्या अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है NH4 का होल ट्वाइस और ये SO4, इसका अगर हम अभिक्रिया करा देते हैं किसके साथ NaOH का, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से भी आपको मिल जाएगा अमोनिया और प्लस H2O और प्लस में क्या मिल जाएगा, इधर देखिए सोडियम है और इधर सल्फेट, तो मिल जाएगा आपको Na2SO4। आई बात समझिए, ये क्या है आपका अमोनियम सल्फेट, तो इसको आप लिख लीजिए, यह है आपका अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक। और ये क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह आपका क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना अमोनिया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये कम अमाउंट में अमोनिया बनाने के लिए है। पहला हमने क्या किया, अमोनियम कार्बोनेट से बनाते हैं, अमोनियम कार्बोनेट से क्या बनता है आपका, इसका डिकम्पोजिशन होने पे बनता है अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये अमोनियम कार्बोनेट कहाँ से बनता है, तो आपको पता है कि यूरिया का विक्रिया किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ, तब आपको मिलता है क्या अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा, अगर अमोनियम क्लोराइड की विक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए तो आपका बनेगा अमोनिया और वाटर, और साथ में क्या निकलेगा कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा, अगर हम अमोनियम सल्फेट की विक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको मिलेगा क्या अमोनिया, वाटर और सोडियम सल्फेट। 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, हाइड्रोजन कितने हैं 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 8 और 2 10, यहाँ पे हो गया 3 दूना 6 और 4 10। अब क्या बचा आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देख लीजिए, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2 और ये 4 ऑक्सीजन 6, ठीक है। तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस। इस तरह से हम क्या करेंगे प्रिपेयर करेंगे अमोनिया को। तो अब हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो पढ़ना हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया। स्केल पे आप क्या करते हो कि हैबर प्रोसेस के द्वारा ही हमें अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं, इस NH3 का प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल पे। तो अगर हमें बड़े पैमाने पे बनाना होता है अमोनिया को तो फिर किसका प्रयोग करते हैं हम इंडस्ट्रियल स्केल पे, हैबर प्रोसेस का, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये हैबर प्रोसेस होता क्या है और किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक। तो आपको पता है, पहले अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो आपको लेना है क्या नाइट्रोजन और क्या लेते हैं हम हाइड्रोजन, ठीक है। तो यह रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिससे आपको मिलेगा क्या, तो आपको मिलेगा अमोनिया जिसको आप बोलते हैं NH3, ठीक है। और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो टेम्परेचर होगा इसके लिए वह टेम्परेचर होता है 773 केल्विन के आसपास, ठीक है। कितना टेम्परेचर होता है 773 केल्विन। और अगर मैं प्रेशर की यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो प्रेशर जो होता है वो होता है 200 ATM, 200 ATM प्रेशर, ठीक है। और जो आप कैटलिस्ट लेते हो यहाँ पे, जो आप कैटलिस्ट लोगे वो कैटलिस्ट आपका क्या होगा आयरन होता है, ठीक है, या आयरन का ऑक्साइड से बोल सकते हो। और इसके साथ में क्या होता है कैटलिस्ट प्रमोटर, ठीक है, इसके साथ में कैटलिस्ट प्रमोटर होता है। वो कैटलिस्ट प्रमोटर आपका हो सकता है कौन, मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो आइए इस रिएक्शन को देखेंगे, फिर से समझिए। हम क्या लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जिससे हमको क्या मिलता है अमोनिया, और इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 700 केल्विन के आसपास, मीन 700 परफेक्ट टेम्परेचर की बात करें तो 773 केल्विन आप बोल सकते हो। और प्रेशर इसके लिए जो होता है वो 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कैटलिस्ट इसके लिए आयरन, और कैटलिस्ट प्रमोटर का काम कौन करता है यहाँ पे मॉलिब्डेनम। अभी मैं रिएक्शन को समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये रिएक्शन कैसा होता है, तो आप देखेंगे डेल्टा H निगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है यहाँ पे, और उसके लिए 46 किलोजूल मोल इनवर्स हीट रिलीज होती है यहाँ पे, ठीक है। 46 किलोजूल मोल इनवर्स क्या होती है, हीट रिलीज होती है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस तरह से अमोनिया का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको लेना है
देखिए यहाँ से हमने क्या लिया, नाइट्रोजन, ठीक, और यहाँ पे क्या लिया, हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका है कंप्रेसर, क्या है, कंप्रेसर, ठीक है। और कंप्रेसर में जो प्रेशर होगा वो होगा कितना, तो आप बोलेंगे 200 एटीएम प्रेशर होगा, ठीक है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और ये आपका है कैसा चैम्बर, तो इसको आप बोलते हो कैटालिटिक चैम्बर। और कैटालिटिक चैम्बर में आपका बोल सकते हो कि आयरन का ऑक्साइड होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, ये आपका कैटलिस्ट का काम करेगा। और इसके साथ में आपका होता है क्या, कैटलिस्ट प्रमोटर, तो आप बोल सकते हो पोटेशियम ऑक्साइड तथा Al2O3, ठीक है, तथा एल्यूमिना, ठीक, ये हो गया आपका कैटालिटिक चैम्बर। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अमोनिया, ठीक है, लिक्विड अमोनिया मिलेगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो लिक्विड अमोनिया NH3। अब जो कुछ अमाउंट में क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो बचा हुआ रह जाएगा, तो उसको क्या करोगे आप, फिर से इस प्रोसेस के लिए गुजारोगे, इस तरह से फिर से प्रोसेस में पास करोगे। और यहाँ पे क्या होगा आपका, फिर वही पंप मिल जाएगा, यहाँ पे कंप्रेसर, तो ये हो गया आपका पंप। और ये क्या गया, फिर से इधर आया, ठीक है, इस तरह से प्रक्रिया को कराएंगे। देखिए तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले यहाँ से क्या गया, नाइट्रोजन, और यहाँ से क्या गया, हाइड्रोजन, ठीक है। इसको पास करेंगे और पास होकर किसके थ्रू जाएगा, तो ये जाएगा आपका कंप्रेसर के थ्रू। और कंप्रेसर में प्रेशर कितना है, तो प्रेशर है 200 एटीएम, ठीक, 200 एटीएम क्या है, प्रेशर। अब यहाँ से जाने के बाद इससे होते हुए अब ये कंप्रेसर क्या काम करता है, तो दोनों गैसों को मिक्स करने का काम करता है, ठीक है, कि अच्छी तरह से जितना हो सके वो मिक्स हो जाए दोनों। उसके बाद फिर क्या होगा, यह आपका है कैटालिटिक चैम्बर। और कैटालिटिक चैम्बर में आप बोल सकते हो बेसिकली कि हम लेते हैं क्या, आयरन फाइनली डिवाइडेड पाउडर होता है आयरन का, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आयरन के ऑक्साइड्स, ये कैटालिस्ट है। और इसके साथ में पोटेशियम ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले सकते हो, या जिसको आप बोलते हो एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना ले सकते हो। और यह किसका काम करता है, यह आपका उत्प्रेरक वर्धक का, जबकि आयरन ऑक्साइड उत्प्रेरक का, जबकि पोटेशियम ऑक्साइड तथा एल्यूमिना किसका काम करता है, उत्प्रेरक वर्धक का। अब ये दोनों गैस क्या होती है, नेक्स्ट प्रोसेस में जाती है। और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे मिल जाएगा लिक्विफाइड अमोनिया, ठीक है, जो अमोनिया प्रिपेयर हो चुका है वो आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर कुछ अमाउंट में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाए लिक्विफाइड अमोनिया में, फिर से क्या होगा, उसे हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए गुजारेंगे और फिर से इस तरह से पंप में पास करेंगे। और पास होने के बाद फिर से ये कैटालिटिक चैम्बर में जाएगा, और उसके बाद फिर से हमारा अमोनिया में जितना पॉसिबल हो सके उतना क्या होगा, कन्वर्ट होगा। आए बात समझे, एक बार फिर से समझते हैं। हमने क्या बोला, सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या करेंगे, पास करेंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन किसके थ्रू होते हुए जाएगा, तो यह आपके कंप्रेसर से होकर पास होगा। कंप्रेसर क्या काम करेगा, तो जितना पॉसिबल हो सके उतना अमोनिया को, जितना पॉसिबल, कंप्रेसर का काम क्या होता है, तो जितना पॉसिबल हो सके उतना दोनों गैसेस को मिक्स करेगा। और उसके बाद फिर ये अगले प्रोसेस के लिए जाएगा। ये है आपका कैटालिटिक चैम्बर, इसको आप क्या बोलते हो, तो ये है आपका कैटालिटिक चैम्बर, जिसमें हम कैटालिस्ट लेते हैं, कैटालिटिक चैम्बर, ठीक है। और ये कैटालिटिक चैम्बर से होते हुए जिसमें हमने क्या लिया है, आयरन होता है बेसिकली, वो आपका कैटालिस्ट का काम करता है। और आप मोलिब्डेनम बोल सकते हो, बट आपके एनसीईआरटी में पोटेशियम ऑक्साइड तथा एल्यूमिना दिया हुआ है, जो उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड अमोनिया बन जाएगा जितना अमाउंट में हो सके। उसके बाद फिर भी इसमें कुछ न कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन नाइट्रोजन बचे रह जाते हैं, जिसको हम फिर से क्या करते हैं, अगले प्रोसेस के लिए गुजारते हैं। फिर से इसको पंप से पास करते हैं और फिर से कैटालिटिक चैम्बर से पास करते हैं। उसके बाद फिर हमें जितना हो सके हमें क्या मिलता है, अमोनिया प्रिपेयर होता है। आए बात समझिए इतनी बात। अब देखिए इसको रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। तो हमने क्या देखा, एक चीज कि हमने क्या लिया, तो बच्चों हमने लिया सबसे पहले नाइट्रोजन और क्या लिया, हाइड्रोजन। और ये बना क्या, तो आपको बनेगा, ये मिलेगा क्या, अमोनिया। जरा इसको रिएक्शन को बैलेंस करिए। तो N2 2, यहाँ पे N 1, तो यहाँ पे कर लेंगे 2 मोल, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूना 6, और यहाँ कर दीजिए तो 3 दूना 6, ठीक है। तो 1 मोल आप लेते हैं क्या, नाइट्रोजन, जबकि 3 मोल वॉल्यूम का क्या लेंगे, हाइड्रोजन। तो आपको मिलेगा कितना, 2 मोल मिलता है आपका क्या, 2 मोल मिलेगा अमोनिया, ठीक है। आए बात समझिए। तो 1 वॉल्यूम आप लेंगे नाइट्रोजन और 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन, तो आपको मिलेगा 2 वॉल्यूम में क्या, अमोनिया मिलेगा, ठीक है। और इसके लिए जो हमने टेम्परेचर बोला था, वो टेम्परेचर क्या होगा, तो यह टेम्परेचर आपका होता है 773 केल्विन, ठीक है।
आप 700 के आसपास बोल सकते हो, तो 773 केल्विन। और इसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर होता है 200 वायुमंडलीय दाब, इसी को आप बोलते हो 200 एटीएम क्या होता है यहाँ पे प्रेशर होता है। आया बस समझे। अब इसका जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, तो आप बोल सकते हो डेल्टा एच निगेटिव जो होता है वो 46.1 किलो जूल मोल इनवर्स, इतना क्या होती है हीट रिलीज होती है, पहली बात। अब दूसरा पॉइंट ये समझते हैं कि इसके लिए जो कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट कौन कौन सा हम लेते हैं, तो कैटलिस्ट जो आप लेते हो वो होता है इसका कैटलिस्ट आपका कौन होता है, आयरन, या बोल सकते हो आयरन के ऑक्साइड्स, ठीक है। और आपका जो उत्प्रेरक वर्धक होगा जिसको आप बोलते हो कैटलिस्ट प्रमोटर, कैटालिटिक प्रमोटर लिख सकते हो, या हिंदी वाले लिख लें उत्प्रेरक वर्धक, ठीक है, कैटालिटिक प्रमोटर। तो उत्प्रेरक वर्धक में आप लेते हो क्या, आपके एनसीईआरटी में दिया पोटेशियम ऑक्साइड तथा एल्यूमिना, ठीक है। जबकि आप इन दोनों के जगह पे मॉलिब्डेनम का भी यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, मॉलिब्डेनम का। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट ऑलरेडी रिलीज हो रही, इसलिए आपको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। बट यहाँ मिनिमम टेम्परेचर का मतलब है जिससे रिएक्शन क्या हो सके कंप्लीट हमारा रिएक्शन हो सके, ठीक है। तो इसलिए कम से कम आपको रखना है कितना, 700 केल्विन के आसपास, या बोले तो 773 केल्विन टेम्परेचर। अगर प्रेशर की बात करें तो प्रेशर यहाँ पे हाई रखेंगे, प्रेशर हाई रखेंगे तो हमारा किधर कन्वर्ट होगा, लॉस अटेलिए के अकॉर्डिंग वो हमारा प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर आप प्रेशर को कम रखते हैं तो वो किधर कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से कंडीशंस हैं इस हैबर प्रोसेस को करवाने के लिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसी को कंडीशन फॉर हैबर प्रोसेस। तो मैं लिखता हूं कौन कौन सी कंडीशन है, कंडीशन फॉर क्या, हैबर प्रोसेस, ठीक है। इस हैबर प्रोसेस को करवाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, ठीक है, कि जिस हाई यील्ड मिले, ज्यादा अमाउंट में मिले। तो सबसे पहला हमने क्या बोला कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो आपका टेम्परेचर कितना है, ताप कितना है, तो आप ताप बोलोगे बच्चों क्या, 773 केल्विन के आसपास, ठीक है। अगर मैं दूसरा पॉइंट प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर इसके लिए कितना होगा, तो प्रेशर आपका होगा 200 वायुमंडलीय दाब, जिसको आप बोलते हो 200 एटीएम या 200 वायुमंडलीय दाब, या अगर मैं लिखूं पास्कल में तो आप बोलोगे 200 इंटू 10 टू द पावर क्या 5 पास्कल, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, जो आप कैटलिस्ट लोगे या उत्प्रेरक जिसको आप बोलते हो, कैटलिस्ट ये इसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, उत्प्रेरक। तो जो उत्प्रेरक लोगे वो क्या होगा, यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड का मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं किसके, आयरन के। तो यहाँ पे बेसिकली आपको आयरन ऑक्साइड दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में, तो आप आयरन ऑक्साइड का यूज करेंगे। तीसरा, चौथा है उत्प्रेरक वर्धक या जिसको आप बोलते हो कैटालिस्ट प्रमोटर। कैटालिस्ट प्रमोटर, कैटालिस्ट प्रमोटर क्या करता है, तो कैटालिस्ट प्रमोटर आपका जो उत्प्रेरक होता है उसके कार्य करने की स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या ले लोगे, तो पोटेशियम ऑक्साइड और तथा क्या हो जाएगा, एल्यूमिना, जिसको आप बोलते हो Al2O3, ठीक है। या बेसिकली इन दोनों के जगह पे आप किसका यूज कर सकते हो, यमो, जिसको आप बोलते हो मॉलिब्डेनम, ठीक है, मॉलिब्डेनम का यूज करते हो। तो यह है किसके लिए, कंडीशन है हैबर प्रोसेस के लिए, कि अगर आपको ज्यादा अमाउंट में प्रिपेयर करना अमोनिया तब ये कंडीशंस को आप फॉलो करते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की, तो आप बोलेंगे अमोनिया के गुण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अमोनिया के गुण कौन कौन से होते हैं, तो पहला पॉइंट है यह तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है, ठीक है, कलरलेस होती है, कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल। तो आप बोलोगे यह तीक्ष्ण गंध वाली, तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस होती है। कैसी गैस होती है, रंगहीन गैस होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं क्या इसके लिए, जो अमोनिया होता है, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको पता है कि ये इसमें अमोनिया में नाइट्रोजन क्या है, सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो ये नाइट्रोजन हो गया। और नाइट्रोजन का
परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, तो इसको आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो 2 और 5, तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो यह 3 के साथ अगर बंध बनाता है, कितने के साथ 3 के साथ, तो भी कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाते हैं 2 का मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन, तो एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो आप, इसी को आप बोलोगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको आप कहते हो। ठीक है, अब देखिए यह 3 क्या बना है, तो यह 3 हो गया बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जबकि एक लोन पेयर क्या है आपका, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, या इसी को आप बोलते हो त्रिकोणीय पिरामिड, क्या बोलोगे, त्रिकोणीय पिरामिड। ठीक है, त्रिकोणीय पिरामिड या ट्राइगोनल पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ट्राइगोनल का मतलब है ये 3 और पिरामिड का मतलब होता है अगर इसको मिलाएंगे तो पिरामिड जैसा बनेगा। ठीक है, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री का, इसके बीच में बॉन्ड एंगल होता है। तो आपसे पूछे अमोनिया में कितने बॉन्ड पेयर, तो आप बोलेंगे 3 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितने, तो 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, इसी को बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं और इसी को नॉन बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि जो अमोनिया होता है वो आपका जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। अमोनिया जल में क्या होता है, घुलनशील हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा, अमोनिया जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। घुलनशील मतलब सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, यह, और अगर अमोनिया का अभिक्रिया जल के साथ कराएं तो क्या हो जाएगा, तो आपका बनेगा NH4+, जिसको आप बोलते हो अमोनियम आयन, और प्लस में क्या हो जाएगा OH माइनस मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अमोनिया पता है लुईस क्षार की तरह यहाँ व्यवहार करता है, तो आप लिखेंगे अमोनिया, अमोनिया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण, लोन पेयर को बोलते हो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लोन पेयर को बोलोगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो हमने क्या बोला, अमोनिया लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होने के कारण, प्रेजेंट होने के कारण किस तरह से व्यवहार करता है, तो आप बोलेंगे लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। आए बात समझे, लुईस क्षार को आप बोलते हो लेविस बेस, लुईस क्षार का मतलब क्या है, लेविस बेस। आपसे पूछे क्यों अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि आपको पता है अभी हमने बोला कि अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल मीन्स त्रिकोणीय पिरामिड होता है। ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसी को आप लुईस अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसको क्या बोलते हैं, लुईस क्षार। तो यह जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, इसीलिए बोलते हैं कि ये लुईस बेस की तरह या लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अगला है अमोनिया के उपयोग क्या क्या है। नेक्स्ट है अमोनिया के उपयोग। नेक्स्ट हेडिंग है अमोनिया के उपयोग, इसी को आप बोलते हैं यूजेस ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का उपयोग क्या क्या है बच्चों, तो चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। तो इसका उपयोग प्रशीतक में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो अमोनिया का उपयोग प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक का मतलब क्या है, ठंडा करने में, प्रशीतक या बोलते हो रेफ्रिजरेंट, किसमें किया जाता है, तो प्रशीतक के रूप में करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा पॉइंट, अमोनिया से आप यूरिया बना सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट बना सकते हो, अमोनियम कार्बोनेट बना सकते हो, अमोनियम सल्फेट बना सकते हो, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस यौगिक बनाया जाता है, तो बोल सकते हैं अमोनिया का उपयोग, अमोनिया का उपयोग नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड बनाने में करते हैं, बनाने में करते हैं। जैसे अमोनियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अमोनियम कार्बोनेट बनाया था, अमोनियम सल्फेट बना सकते हो, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। आप यूरिया बना सकते हो, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाने में करते हैं। तो अगला है अमोनिया का उपयोग, अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल, ओस्टवाल्ड प्रक्रम के द्वारा क्या बनाते हो आप, नाइट्रिक अम्ल। तो बोलेंगे अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल बनाने में करते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाने में। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या है, तो आप बोलोगे HNO3। तो अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल बनाने में करते हैं, ठीक है। तो हमने आज के टॉपिक में आपको समझाया अमोनिया के बारे में। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।